आज दिखाओ सबको, आप जो कॉफी का कप लाए हो अपने फोन पे दिखाइए, गौर से देखिए इस आदमी को, दिखाइए ना, अरे दिखाइए, वाह क्या बात है। हाँ, अब वार्तालाप कर सकते हैं। अर्जुन, आपने ये नॉवेल पढ़ी थी पहले और क्या ब्रीफ मिली थी मोहित की तरफ से फिल्म के लिए? देखिए, पिछली बार जब मैंने चेतन भगत की नॉवेल की थी, जिसकी फिल्म बनी थी, मैंने नॉवेल नहीं पढ़ी थी। इस बार भी सुपर स्टेशन की वजह से मैंने वही कायम रखा। तो मुझे स्क्रिप्ट मिली थी पहले, और कहीं ना कहीं मुझे कहानी का एक अंदाजा था मोटा मोटा, जैसे सबको होता है जब एक किताब निकलती है और सक्सेसफुल होती है। And Half Girlfriend was a very successful novel when it came out, so I was aware of the story to a certain extent. But I wanted to read it from the director's point of view. Eventually, I didn't want to have the baggage कि यार क्या निकाला है, क्या रखा है, क्या बुक में लिखा गया था और क्या इवॉल्व हुआ है, कुछ अच्छा है या बुरा है. I wanted the script to be the deciding factor because eventually बननी तो वो थी. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि चेतन और मोहित साथ में ही काम कर रहे थे स्क्रिप्ट को लेकर, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ द फिल्म टुगेदर फ्रॉम द गेट गो, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज. तो आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि जो चेंजेस होंगी वो फिल्म के लिए, भलाई के लिए होंगे, एंड चेतन वुड बी इन द लूप ऑफ इट. सो आई वाज प्रीटी सिक्योर दैट. मैंने बुक नहीं पढ़ी, पर मैं ये कहूँगा कि स्क्रिप्ट इज वेरी वेरी क्लोज टू द बुक, एज क्लोज एज यू कैन अडेप्ट अ बुक टू अ फिल्म एंड क्रंच द स्क्रीन टाइम अलॉन्ग विद द म्यूजिक एंड सर्टेन इमोशंस दैट नीड टू कम टू द फोरफ्रंट. तो ब्रीफ वही थी कि मोहित का एक दिन फ़ोन आया, मैं अर्जेंटीना में था, और उसने कहा मैं तुझे एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, उसे पढ़ और बता क्या करना है, करना चाहता है कि नहीं. इट वाज एज सिंपल एज दैट. एंड आई थिंक आई वाज अबाउट 10 पेजेस इन एंड आई डिसाइडेड मैं ये फिल्म करने वाला हूँ, बिकॉज ये कैरेक्टर की शुरुआत जिस तरह होती है, जो आपने ट्रेलर में देखा, जो शुरुआत है, वो जो पहला सीन है जब सेंट स्टीफन्स में ही हैज़ एन इंटरव्यू, आई थिंक वहीं से मैं किरदार के साथ जुड़ गया था कहीं ना कहीं. आई वॉन्टेड टू नो वॉट हिज जर्नी इज. तो जब शुरुआत अच्छी होती है एक स्क्रिप्ट की, तो आपको एक एक्साइटमेंट होती है कि एक अच्छा कैरेक्टर निभाने का मौका मिलेगा, और वही हुआ. I was very fulfilled as a viewer, as a reader by the end of the script, and I don't think anybody had to brief me after that. My excitement made sure that Mohit, me, Chetan, Shraddha, Tushar, all the people involved, we worked together to try and do justice to not only the book but to the film interpretation of it, ताकि किसी को ये ना लगे कि बुक में ऐसा था और फिल्म में ऐसा है. तो वी kept all that in mind, and I'm hoping कि आप सबको फिल्म पसंद है. बहुत लंबा जवाब है मेरा. I feel good to be back in Bombay now. श्रद्धा, आप गुनगुनाते हुए नजर आएंगी इस बार भी, जैसे हेलो आरजे आलोक. तेरी गलियां, जैसे आपने गुनगुनाया था पहले एक फिल्म. नहीं, लेकिन इस फिल्म में मैंने बास्केटबॉल खेला है और बहुत, बाप रे, उसके बारे में सोचती हूँ तो पसीना छूट जाता है. थोड़ी बहुत मराठी मैंने सिखाई है इनको. क्या क्या सिखाया आपको? खूब छान पोरगी है. थैंक यू. अगा 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 ये सिखाया इन्होंने पूरी पिक्चर में, हर शॉट के बाद अगा 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 अगा. Arjun and Shraddha, hi. Hello. Hi. What's your thoughts on this concept or phenomenon of half girlfriend? What is your personal? कैसी आप सीमा जी? Very good. Thank you so much. Well, actually, I love the tagline of the film, and that is something जो मेरे लिए हाफ गर्लफ्रेंड वही है, दोस्त से ज़्यादा, गर्लफ्रेंड से कम. और वो एग्जैक्टली मैं वही हूँ माधव के लिए फिल्म में. तो दैट्स व्हाट इट मीन्स टू मी. I think Mohit summed it up really nicely. There are a lot of relationships in our life that can't be termed. कोई नाम नहीं दिया जा सकता. कुछ लोग आते हैं हमारी जिंदगी सुधार के चले जाते हैं, कई लोग आते हैं जो एक इम्पैक्ट छोड़ के चले जाते हैं. And not only romantically, there are a lot of relationships that get left incomplete. और कुछ अच्छे के लिए होता है, कुछ बुरे के लिए होता है. So yes, of course, this film is about romance. Eventually, it's a love story. पर अगर आप अपनी निजी जिंदगी में झांक के भी देखेंगे, there are a lot of you always wonder, अरे यार उसके साथ और समय मिलता तो क्या होता, मैं अगर उसे ये कह पाता तो क्या होता. Everybody, each and every human being has relationships like that. स्कूल के दोस्त हो गए, कॉलेज के दोस्त हो गए, एंड फैमिली मेंबर्स हो गए. कई रिश्ते अधूरे रह जाते हैं. इट्स ह्यूमन नेचर. तो आई थिंक इवेंचुअली half does not have to be bad or good. It's just an emotion. अधूरेपन में भी एक अच्छाई भी होती है, एक बुराई भी होती है. तो आप जब फिल्म देखेंगे आपको वो सब आई एम होपिंग महसूस होगा इन दैट जर्नी, दैट हाफ समटाइम्स कैन बी बैड बिकॉज आप कितना कुछ कहना चाहते हो. समटाइम्स यार इतना ही काफी, कम से कम इतना तो मिला. तो हर इमोशन के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा. तो आई थिंक हाफ इन दिस फिल्म हैज बोथ दोज इमोशंस दैट यू एज द ऑडियंस आई होप विल फील, बिकॉज हमने बनाई है ये बोल के नहीं कि अच्छा है या बुरा है. कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनको नाम देना मुश्किल हो जाता है. हमने एक नया नाम दिया है, एंड आई एम होपिंग कि आप सब देखोगे जो फिल्म तो आप अग्री करोगे हमारे पर्सपेक्टिव से. नेक्स्ट 10 न्यूज़ से जुही राय की रिपोर्ट.
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.